ये पैसे बनने चाहिए, राइट। और वहीं से मैंने भी छोटे छोटे से स्टार्ट किया, पैसे बने, थोड़े पैसे आए, टीम बढ़ाई, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। वैसे जितने पैसे बने, जो प्रॉफिट्स है वो ही री इन्वेस्ट करे बिजनेस में, वैसे बिजनेस बढ़ा किया, तो पॉजिटिव बिजनेस बना, राइट। बिकॉज सेम सीखा अपने पापा से, दादा से, इन लोगों ने, तो जो पापा ने सिखाया वही हमने किया, और पापा ने ऐसे ही बनाया, क्योंकि तब VCs वगैरह अवेलेबल नहीं थे, करेक्ट, राइट। बट जो मेन क्रक्स होता है इस लॉस मेकिंग बिजनेस का, ये ऐसा होता है ना कि मार्केट में आप इन्वेस्ट करो और इतना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करो कि दूसरा कोई आप तक कैचअप नहीं कर पाए, और आप उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपना मोड बना दोगे। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज एक I'll give you एग्जाम्पल, मान लो परफ्यूम है, इंडिया में डिओड्रेंट बिकता है, राइट, ठीक है, डिओड्रेंट बिकता है परफ्यूम की, इंडिया में कोई नेशनल ब्रांड है नहीं, कोई बड़ी ब्रांड है नहीं, दिखने लग गया कि परफ्यूम्स बिक रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं, 4-5 अलग अलग छोटी छोटी ब्रांड्स बेच रही है। मैंने पैसे उठाए 50-60 करोड़ रुपए, वो 50-60 करोड़ मैं दबा के 2-3 साल में सस्ते में, महंगे में, कैसे भी हर जगह बस बेचने लग गया कि हर कोई इंसान बस मेरा राज परफ्यूम खरीद ले, करेक्ट, राइट। एक बार जब हर जगह मैं ही होऊंगा, तो उसके बाद फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर मैं 100 लोगों तक पहुंचा तो 60-70 तो आके मेरा खरीदेंगे, 50 तो आके खरीदेंगे, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में बेचने लग जाता हूँ, बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद, क्योंकि सिर्फ मैं ही होऊंगा, जब नेशनल ब्रांड ही मेरी होगी, तब मेरे पैसे बनेंगे, राइट। इसीलिए लोग पैसे लगाते हैं। मान लो जियो, जियो, राइट, जियो इज बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ द कंट्री, करेक्ट। तो जियो ने बोला कि मैं आके सबको पहले स्टार्टिंग में फ्री में देता हूँ, लोगों को ल्योर करके मेरा मोबाइल पे सिम तो बेच दूँ, करेक्ट। एक बार आ गए, क्योंकि अगर मैंने सब लोगों को आदत लगा दी मेरी, 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल, एक बार घुस गया अंदर, फिर तो लोग मेरा ही लेंगे, और इसी तरह से मैं आइडिया को खत्म कर दूंगा, करेक्ट, राइट। तो दिस इज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ स्टार्टअप्स, एब्सोल्युटली, राइट। क्योंकि आप पैसे 3 चीजों की वजह से उठाते हो, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में आप दूसरे लोगों से ज्यादा बर्न करने की हिम्मत रखते हो कि यार सबके प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट, लेकिन मैं इन सबसे ज्यादा पैसे लेके आऊंगा, इन सबको भगा दूंगा, करेक्ट, कि ले लो, तुम डिस्काउंट दोगे मैं और डिस्काउंट दूंगा, तुम ऐड करोगे तुमसे ज्यादा ऐड करूंगा, राइट। दैट इज वन। या तो सेकंड, आप इसलिए पैसा लेते हो, उठाते हो, रेस करते हो, जहाँ पे कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मे भी बनेगा, मे भी नहीं बनेगा, कुछ रिसर्च करो, इनोवेटिव करो, उसके लिए बनाने के लिए मुझे 3-4 साल के लिए टीम, पैसा सब चाहिए, जो अगर बन गया तो बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, राइट। या तो वो दूसरा उसके लिए पैसा लेते हो, राइट। और थर्ड, या तो आप इसलिए पैसे लेते हो जहाँ पे आपको पता है कि मैं इस कंट्री में एक साइलो में छुपके से छोटा कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, जहाँ मुझे पता है कि दूसरी कंट्री में इसके खरीदार महंगे बैठे हैं, करेक्ट, राइट। कि आज मैं इंडिया वालों से पैसे लेता हूँ 15-20 करोड़ रुपए, मेरे को पता है कि ये इंडिया में बना दूं, यहाँ कोई खरीदने वाला, 3-4 साल गाली पड़ेगी, लेकिन ये एक अमेरिकन कंपनी आके खरीद जाएगी, करेक्ट, और मुझे बहुत पैसे बनेंगे, क्योंकि उनको इंडिया में आने के लिए चाहिए। तो ये 3 तरीके से लोग पैसे लेते हैं। सो पैसा उठाना तो गलत नहीं है, राइट। अब सेकेंड इज कि अगर आपने इस थॉट प्रोसेस से उठाया कि मैं आता हूँ और मार्केट में फैल जाऊँगा हर जगह, और उसके बाद देखा जाएगा सबको हटा दूंगा, तो फिर गलत क्या है लॉस करने में? बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले रहे हो, सारी बड़ी कंपनीज यही तो करती हैं ब्रो। आप एग्जाम्पल ले रहे हो बहुत गिने चुने 0.1% लोगों का, 0.1% कंपनीज का, और 0.1% VCs का, जिन्होंने ये कर पाए, जो एक कंपनी को इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए।